बहनों राम राम। कार्तिक की तो मैंने कहानी बहुत सारी डाली हुई है। अब भैया दूज की कहानी डाल रही हूँ। अब भैया दूज की कहानी सुनो। सब भैया अपने घरों को अपनी बहनों के घर टीका करवाने जा रहे थे। तो एक राजा का लड़का था। अब वो बहुत गरीब हो गए थे बाद में। तो वो कहने लगा, माँ हमारे कोई बहन ना है क्या जो हम भी टीका करवाइए हमें। उसने माँ बोली, भैया है तो सही, एक बावली कोकली बहन है, 7 समुंदर पार रहे, तू कहाँ जाएगा। कहने लगा, ना माँ मैं तो जाऊँगा, मैं भी टीका करवा के आऊँगा। भैया हम पे तो देने को भी कुछ ना है। कोई बात नहीं माँ। तो उसने केले के पत्ते ला के और साड़ी की तय करके रख लिया। मिट्टी के ठीकरे घिस के पैसे बना के उसमें रख लिए। इन्होंने कहा ये दियाऊँगा अपनी बहन को। तो चला गया वो, चला चल पहुँचा, 7 समुंदर पार पहुँच गया। तो वहाँ पे बहन का घर आ गया। तो क्या बहन चरखा काट रही बैठी हुई। तो कहने लगा, वो बाहर खड़ा रहा। अब बहन तो ये सोच रही इसका चरखे का तार टूटा जा रहा है बार बार, तो ये जुड़ जाए तो मैं उठूँ भैया से मिलूँ अपने। अब भैया ने सोच रहे हैं, ये कैसी बहन है, ये तो अब तक भी मेरे से मिलने को ना आई, लेकिन उसका तार ना जुड़ा। भैया बोला, हटा पता को मैं तो जा रहा हूँ, अपने घर चला जाऊंगा। मैं इतनी दूर से आया, मेरी बहन को इतनी परवाह ना, एक बार निगाह उठा के भी ना देखा। तो वो चल दिया वापस। जैसे वो चला वहाँ से, उसका चरखे का तार जुड़ गया बहन का। वो भगी गई भैया के पास। भैया चल घर को। भैया मैं ना जाऊँ घर को, तू कब से खड़ा हूँ मैं, तेने एक बार देखा भी ना। भैया मैं तेरे उम्र की वो जोड़ रही थी, तार जोड़ रही थी, तार तोड़ के तो उठते भी नहीं है चरखे पर से, तार टूटा जा रहा था, मैं इसलिए उसे जोड़ रही थी। और जब सोच रही थी भाई तार जुड़ जाए तो मैं अपने भैया से मिल लूँ, उसको ले आई, मना मुन्नू के ले आई। अब उसको ज़्यादा सीधी सी तो थी वो भागी पड़ोसियों के चली गई। पड़ोसियों को जाके कहने लगी, अरे बहन मेरा भैया आया, क्या बनाऊँ। तो उसने कहा कि तेल में चौका दे ले और घी में चावल बना ले। आई, तेल में चौका दे लिया, घी में चावल चढ़ा दिए। शाम हो गई, बैठे इतनी देर हो गई, भैया को तो भूख लग रही, न चावल गले न चौका सूखा। तो फिर कहने लगा, बहन तूने तो मुझे भूखा ही मार दिया। उन्होंने कहा, ना भैया अभी थोड़ी देर और रुक जा तू। फिर गई भगी पड़ोसनों के, बहन तुमने क्या बता दिया मुझे, ना चौका सूखता तेल का और ना घी में चावल गल रहे। अरे बावली, तू तो बावली रहेगी। अरे दूध में चावल चढ़ाए करें, घी में भून के दूध छोड़ दे मैं ऊपर से। उनका अच्छा। अब वो आई, गोबर मिट्टी का चौका दे मैं, उसने गोबर मिट्टी का चौका दिया और जो है दूध में चावल चढ़ा दिए। अब थोड़ी देर में खीर बन के तैयार हो गई, भैया को खिला दी। भैया ने खाली पेट भर के अपना। फिर उसके बाद में भैया कहने लगा, बहन सुबह को जाऊँगा मैं, टीका वीका कर लिया उसने। तो कहने लगा, मैं सुबह को जाऊँगा। उसने कहा अच्छा भैया। तो आधी रात से उठ के चक्की पे बैठ गई, बेसन पीस लूँ, भैया को लड्डू कर दूंगी सुबह को, रास्ते में लंबा रास्ता है, खा लेगा। तो उसने आधी रात से उठ के बेसन पीस के लड्डू बना दिए। बेसन के लड्डू बना के भैया को पोटली बांध के दे दी। भैया रास्ते में खा लिए, तुझे भूख लगेगी तो। अच्छा। अब जो है वो चला गया वहाँ से। सुबह को जब उठी और उसने चक्की झाड़ी, जब सुबह को चक्की का देखा उसने, निकला रात को मैंने इसमें पीसा है तो झाड़ दूँ इसे। तो झाड़ी तो उसमें क्या देखा, सांपन पिस गई। अब वो देखा क्या तो माथे को वो करने लगी, कहने लगी, मेरा तो भैया खाते के साथ ही मर जाएगा। अब दूध हारे में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, किवाड़ खुले छोड़े, भागी चली गई भैया को। भैया कहाँ, मेरा भैया कहाँ। तो देखा तो क्या है, वो जब एक नदी के पास पहुँचा था, सोचा कहीं भूख लग रही है, नहा के फिर लड्डू खा लूँगा। तो वो नहा के ही आया था, पोटली खोल रहा था, उसने इतने ही वो पहुँच गई। उसने जाके बोली ना, कुछ ना करा, उसके हाथ में से पोटली छीन के गंगा जी में फेंक दी, नदी में फेंक दी। अब उसने जो है कहा, बहन तू तेने क्या कराई हो, तूने तो मेरा भूखा ही रह गया, मैं तो तेने क्यों फेंक दिए हुए, मैं अब क्या खाऊंगा। कहने लगा, भैया तू तो मर जाता, इसमें तो सांपन पिस गई थी, मैं तुझे ऐसा थोड़ी देख सकती हूँ। तो उसने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, तू घर को जा, मैं अपने घर को जाऊँगा। कहने लगा, ना मैं तेरे घर साथ चलूँगी, मैं ना जा रही अभी अपने घर को, मैं तेरे साथ चलूँगी। उन्होंने चली जा अपने घर को। उन्होंने ना मैं तो ना जा रही, मैं तेरे साथ चलूँगी। चली गई। तुझे रास्ते में प्यास लगेगी, तो भूख लगेगी, तो मुझसे मैं कहाँ से पिलाऊँगा। तो कहने लगा, मैं कुछ ना मांगूँ। अब रास्ते में जाते जाते उसको प्यास लग गई। तो वो कहने लगी, भैया मैं तो पानी पीऊँगी,
बहन मैंने तो तुझसे मना करा था कि तू मत चले मेरे साथ, मैं पानी कहाँ से लाऊं बियाबान जंगल में। तो कहने लगा ना मुझे तो पानी पीना, बहुत जोर से प्यास लग रही है। तो वो कहने लगा उनका जो है वो ये कहने लगा कि देख कहीं को चील कौवे उड़ रहे हो। तो अब देखा क्या है, एक तरफ को चील कौवे उड़ रहे, कहने लगा चल तू यहीं बैठ जा, मैं पानी लाऊं, इधर ही पानी, जब चील कौवे कहीं पर होते हैं तो वहाँ पानी की जगह होती है। तो वो कहने लगा मैं लाऊं, तू बैठ जा। अब वो बैठा के चला गया, नो कहीं जाइए मत, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। अब वो तो चला गया, वो चला गया और जाके जो है इतना ही कहीं से खुट खुट की आवाज़ आ रही थी। तो उसके दिमाग में ये आई बहन के कि खुट खुट कहाँ से हो रही है, देखूँ तो सही जाके। और जिधर से खुट खुट की आवाज़ आ रही है उधर कोई जल्दी जाके देखे क्या बाढ़ी एक जो है किवाड़ बना रहा है, किवाड़ बना रहा है। तो कहने लगी भैया तुम क्या कर रहे हो? इन्होंने किवाड़ बना रहे हूँ। नु काय के लिए बना रहे हो? उनके एक राजा के 7 बेटे थे और उसके 6 बेटे तो मर गए, 7वां भी अब ब्याने जाएगा तो ना गंडस लेगी और वो मर जाएगा, और जो है उनकी छाती पे किवाड़ रखे जाएंगे ये बाद में। तो कहने लगे फिर उपाय क्या है इसका? नुका उपाय तो है, नुका तो मुझे बता दे भैया, तो क्या उपाय है? नुका अगर कोई उनके बहन हो तो वो यूं ही करती चल रहे हर समय, माँ सपूती भैया खाऊं, माँ सपूती भैया खाऊं, माँ सपूती भैया खाऊं, तो उसने बावली बन जावे वो। उनका अच्छा, और जो है बांध सगाई आवे तो उसका टीका ना करवावे, अपने करवावे। बांध तेल हो में तो अपने लगवावे, उसके ना लगवावे। और जब मोड़ बांधे तो बेर की टहनी बांधे, मोड़ ना बांधन देवे। और जब घुड़चड़ी होवे तो उसको पक्का उसमें को दरवाजे में को ना निकालन देवे, पक्का फोड़ के निकाले, बस अपना सब काम ठीक हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा। अब वो वहीं से चल दी, उसका भैया आ गया, भैया के साथ चल दी, माँ सपूती भैया खाऊं, माँ सपूती भैया खाऊं। अब जब घर पहुंची माँ के पास, माँ बोली मेरा तो एक बचा, एक को भी खाती चली आई तो अब ये क्या बोल रही है? अब वो सारे दिन ऐसे ही करती रहती। अब जब उसकी सगाई आई तो वो कह रहा है इसकी क्या मरे की सगाई हों दूँ मैं, अपनी टीका करवाऊंगी, इसका ना करवाऊंगी टीका। तो उसने टीका ना होने देगा उसका, सब कह रहा है मान जा करना। तो सब कोई कह रहा है अरे इसका ही कर दो, क्या पता है ये इसके कहीं इसका ही फल जावे, दुआ इसकी, ये इसका कहना है फल अच्छा हो जावे। तो उसने उसका टीका हो गया। जब बांध तेल हुए तो उसने कहा इसके तो बांध तेल ना हो दूंगी, अपने लगवाऊंगी। उसने जिद करके फिर बांध तेल अपने लगवा लिए। फिर जब उसका घुड़चड़ी का वक्त आया तो मोड़ बांधने का, तो कहने लगी ना मोड़ ना बांधन दूँ, बेर की टहनी बंधवाऊंगी। बेर की टहनी बंधवाई उसने। सब कहने लगे इसका कहना करते जाओ भैया, क्या पता कि हमारी भलाई होवे, इस बात में कुछ अच्छा ही होवे। तो कहने लगे जब घुड़चड़ी पे उठ के जाने लगा तो कहने लगी ना दरवाजे में को ना निकालूंगी, पक्का फोड़ के निकालूंगी। उसने कहा तू सारी बातों में अपनी जिद कर रही है, अब नहीं ऐसा होएगा। तो इतनी देर इतनी बात कही थी, पक्का गिर गया, दरवाजा गिर गया एकदम से। अब कहने लगे बहुत बचे भैया, इस बावली की बात मानते जाओ, जैसे जैसे कर रहे हैं हम तो बच गए, नहीं मर जाते। तो जब बारात चली गई और जब फेरों पे उसने कहा नुका इसकी जनवासे में बारात तो ना रुकवाऊंगी, पेड़ के नीचे रुकवाऊंगी जंगल में। तो पेड़ के नीचे बारात रुकवा दी। जब रात को फेरों पे गया भैया तो एक कोरी हंडिया और कोरी पाली ढकने के लिए ले आई अल्लाह के, और जूतों के पास बैठ गई। और फिर उसके बाद में जब फेरे हो रहे थे तो लहर लहर करती हुई नागन आई और जूते में बढ़ गई। अब वो जूतों में बढ़ जाए कर थी, हर जो लड़का आवे था उसका राजा का, वो जूते में बढ़ के बैठ जावे थी। जब वो जूते पहना था फिर ऊपर से उठ के वो काट ली हुई थी, मर जावे था। तो वो जो उसने देखा जूतों में बढ़ के बैठ गई है, तो उसने एक जूते पर दूसरा जूता उल्टा करा और उसमें मटके में घड़े में डाल लिया, कदमे में डाल के, और ऊपर से पाली ढक के और पेट से बांध के और भूस की कोठरी में पड़ गई जाके। क्योंकि मेरा भैया तो अब शादी होकर चला जाएगा, मैं तो अब दिखाने की नींद हूँ। तो वो जो है जब चले वहाँ से तो देखा क्या है, भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई। जब भगवान दयाल हुआ तो 7 बेटे आ गए, 7 डोले आ गए, 7 घोड़े आ गए, सारे के सारे धूमधाम से खूब चल दिए अपने घर को चल दिए। जब शहर में पहुँचे तो माँ बाप तो सोच लिया था, माँ बाप ने कि हमारा तो ये बेटा भी मर गया होगा, अभी क्या वापस आवेगा। तो सारे के सारे मोहल्ले वाले ये कहने लगे तेरे बेटे बहू आए हैं, देख तो तेरे बेटे बहू आए हैं, 7 डोले 7 घोड़े आ रहे हैं। उसने कहा क्यों बहन मजाक बना रही हो हमारी, कहाँ हमारे बच्चे कहाँ आएंगे, अब हमारे तो चले गए। कहने लगे ना तू देख तो सही, अंधे हो गए थे वो तो बेचारे रो के।
तो उसने कहा नु कि जो हमारे होंगे तो हमारी आंखों पे हाथ फेरेंगे आके। तो उन्होंने बेटों ने उसके माँ बापों की आंखों पे हाथ फेरा तो उनको दिखने लगा, देखा तो सातों डोले, सातों घोड़े, सातों बेटे बहू हो गए उसके। तो बड़ी धूमधाम से घर में लिया, खूब जगजौनार करी, खूब भगवान ने इतना दिया जो कुछ ठीक नहीं, और खूब जगजौनार करी, खूब खुशियाँ मनाई। जब सारे काम निबट गए तो सोचा नु अरे हमारे एक बाबली कोकली बहन भी तो थी, वो कहाँ चली गई हमारी, हमें तो दिखी ना रही वो। फिर कहने लगे ढूंढ के लाओ भाई, उसी की वजह से ही बचे हैं सब। बस वो तो अपना जो है उसे ढूंढने चले गए, देखा क्या है भूस की कोठरी में पड़ी है मुँह लपेटे हुए। तो उसको उठा के लाई, बहन तू यहाँ क्यों पड़ी है? उनका चलो घर, चलो घर बताऊंगी तुम्हें। घर लिया है, घर पे पेट से खोल के कदवे को खोल के दिखाया, देखो ये नागन मेरे भैया को डस लेकर रहती, ये हर बार मेरे भैया को डस ले रही थी, जूते में बैठ के आ जाए रहती। तो मैं तो इसीलिए इन्हीं के कारण बावली बनी थी। तो उस नागन को वहीं मार के 3 टुकड़े कर दिए, गड्ढा खोद के वहीं दबा दी। और कहने लगे लो मेरा तो पूत पालने में पड़ा है, दूध हारे में पड़ा है, मैं तो अपने घर जाऊं, तू अपने परिवार को संभाल। अपनी माँ से बोली। माँ ने जो है कितना दहेज दिया, खूब दहेज दे के, खूब सब कुछ दे के उसे खूब अपनी बहन को विदा करी। जैसे भगवान उसके भाइयों को जिंदगी बची, ऐसे ही भगवान सबकी बचा। कहते सुनते का मुकारा भरते का। बहनों मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट तो कोई भी नहीं करती हो, तो कभी कभी कमेंट भी तो करना चाहिए ना, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ तो बताया करो। और वो शेयर भी करना, लाइक भी करना, और जिनके पास अभी तक पहली बार जाएगी वो सब्सक्राइब भी करना। राम राम।